बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाते चलो, मान लो बाजा वाले हो आप लोग सब कोई। बाराती नहीं बनना, नहीं घाटा लगे, इसलिए बाजा वाले बन जाओ सब कोई। मुझे श्याम बाजा वाले दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम। आज हम लोग भी नाचेंगे, आप लोग नाचोगे तो हम लोग भी नाचेंगे, नहीं तो हम लोग भी नहीं नाचेंगे। अरे दूल्हा दूल्हा कि दूल्हा बने हैं का दूल्हा, अरे दूल्हा बने हैं Thank you.
चुप रहिए प्रेम से। संकोच लगता है, राशि में नाचोगे तब पता लगेगा।
खूब ताली बजाओ। बड़े शर्म की बात है, इतने बड़े गांव की इतनी माताओं से नाचते नहीं बनता, बताओ। ताली तो बजाने लगता है अभी ये लोग 84 के चक्कर में नहीं पड़ी है। जी जी, एक मंत्र मार दीजिए। हाँ, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी इस बार नाच लेना बढ़िया से।
कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ दया करो, ओ दया करो, दया करो प्रभु दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत लेना, साधु संत की हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानंदनं वीरं जय जय रानी राधिका जय वृंदावन धाम जय जय ब्रज की गोपियाँ सब विधि पूर्ण काम। गोरी जोरी श्याम की कोटि काम छवि छीन आराधे राधे रमण काह रहे दुख दीन। अनंत अनंत जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय मेरे आराध्य प्रभु श्री राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज अमृतमयी कथा रसपान करने वाले भगवान के श्रोता भावुक भक्तों वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं आज ये भागवत जी का मध्याह्नोपरांत सातवां दिवस माने अंतिम दिन जिस भगवान की पवित्र कथाएं, भगवान का अवतार, भगवान की बाल लीला, भगवान का विवाह, राक्षसों का संहार, यदुवंशियों की सुरक्षा, जिस भगवान श्री कृष्ण ने आज तक इतनी विचित्र और विशाल लीलाओं को किया, वही भगवान आज सातवें दिन की कथा में अभी तक जो यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए सोचता था, जिसने दैत्यों का संहार करने के बाद में यदुवंशियों की सुरक्षा करने के लिए समुद्र में 12 योजन लंबे चौड़े दूसरे द्वारकापुरी का निर्माण किया, यदुवंशियों का कोई अनफल ना हो, कोई दिक्कत ना हो, यदुवंशी सुरक्षित रहे, वही द्वारकाधीश भगवान आज सातवें दिन सोचता है यदुवंशियों का विनाश कैसे हो। ये समय है, प्रकृति है, यही दुनिया का नियम है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधा जंजीर। दुनिया से कोई किसी को बचाने वाला नहीं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी चाहने के बाद भी आज दिमाग में बात आ गई, यदुवंशियों का विनाश कैसे हो। धक्का लगा थोड़ा सा, जिन यदुवंशियों के साथ में लीला किया, जिन यदुवंशियों की सुरक्षा किया, आज उन्हीं के विनाश के लिए मैं ही
तो कहा एक काम करते हैं, ऋषियों को आगे कर दें, इच्छा भगवान की, श्राप ऋषियों का, परीक्षित के कथा का 7वां दिन। और यही श्राप हुआ था परीक्षित को कि आज से 7वें दिन तक्षक डसेगा। आज 7वां दिन है। गुरुदेव सुखदेव जी का भी अंतिम उपदेश परीक्षित के लिए होगा। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव, ऐसे उद्धव को भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव यदुवंशियों का विनाश होगा, मैं धराधाम छोड़ दूंगा, उसके पहले आप बदरी का आश्रम चले जाओ। उद्धव को भी अटपटा लगा, बताओ जो कन्हैया मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता था। कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, जो कन्हैया मेरे परामर्श के बिना कुछ काम नहीं किया करता था, और आज समय आ गया कन्हैया कहता है उद्धव तुम बदरी का आश्रम चले जाओ। अच्छा नहीं लगा उद्धव। 7वां दिन माने अंतिम दिन, और दुनिया में सबसे खतरनाक दिन होता है जो अंतिम दिन होता है, बहुत दुखदाई। पूरे एक जीवन का निर्णय, किए गए कर्मों का फल, अंतिम समय। परिवार वाले चारों तरफ से घेरे खड़े हैं, दुखी है, कुछ कहना चाहता है, आवाज बंद है, वाणी अवरुद्ध है, कंठ रुक गया, आंखों से अश्रुपात, यमदूत का आगमन, सामने खड़े यमदूत, एक तरफ परिवार, एक तरफ यमदूत। उसको लगता है परिवार वाले आज यमदूतों से बचा नहीं पाएंगे क्या? और परिवार वालों को देखते देखते यमदूत जब लेके चले जाते हैं, दुखी होता है, हमने परिवार के बीच में आज तक किया गया, परिवार वालों ने यमदूतों से बचाने का काम नहीं। इतने बड़े जीवन का जब निर्णय होता है, यमदूत लेकर के जाते हैं धर्मराज की सभा में। अब उसको जब निर्णय सुनाया जाता है तो दिमाग में बात आती है, हे भगवान मैंने क्या किया जीवन में, अगर ऐसा ना किया होता तो आज ये यम यातना नहीं मिलती। रामचरितमानस में तो 2 ही दुख माने गए हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुनिया में तो ये मान लेना है अपने आप में, बेटा से दुख, बेटी से दुख, परिवार से दुख, भाई से दुख, समाज से दुख, गांव से दुख, पड़ोसी से दुख, ये तो बनाए गए दुख हैं, ये कोई दुख नहीं। इनको शास्त्रों में और महापुरुषों ने इनको दुख नहीं माना। दुख केवल 2 हैं, जिस व्यक्ति को जन्म के समय या कि 9 महीने तक गर्भ में नरक की यातना का अनुभव ना हो, जन्म के समय जिसको दुख का अनुभव ना हो, और संसार छोड़ते समय जिसको दुख का अनुभव ना हो, जिसको दुख ना हो, जिसको कष्ट ना हो, समझ लेना वो मृत्युलोक का सबसे बड़ा भाग्यशाली महापुरुष है, जिसको मरते समय दुख नहीं मिला, कष्ट नहीं मिला। ऐसे बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने गृहस्थ में रह करके भी, परिवार का पालन करते हुए भी और भगवान का ध्यान करते हुए अपने इस पार्थिव शरीर को विसर्जित किया है। बताओ कितने बड़े भाग्यशाली और कितने बड़े महापुरुष रहे होंगे। प्रवेश करते हैं कथाओं में। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। आया में मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। मैया मोर मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। सुकृति संबोधन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। संबोधन विमल विभूति,
सरस अनुरागा बंदाओ गुरु पाद पादो न परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।